हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस लैब यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर अभी एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी के जो बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट्स नोट्स हैं वह प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए तथा अपने वो वन लाइनर प्रश्न श्रृंखला जो अभी चलाई जा रही है इस चैनल के माध्यम से, तो इनको लिखते जाइए और इनको याद करते जाइए, क्योंकि प्रश्न अब एनसीईआरटी व एससीईआरटी से डायरेक्ट पूछने लगे हैं। आइए चलते हैं हम कक्षा 6 की विज्ञान पाठ फर्स्ट, दैनिक जीवन में विज्ञान। इसका हम अभी आपको बताना चाह रहे हैं इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, तो आप इनको लिखते जाइए और याद करते जाइए। देखिए, मनुष्य, सबसे पहला प्रश्न बनता है आपका, मनुष्य स्वभाव से सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। गुरुत्वाकर्षण की खोज पर सर आइजैक न्यूटन ने की थी। यदि पूछा जाए मनुष्य स्वभाव से सदैव कैसा रहा है, तो सदैव जिज्ञासु, यानी कि कुछ न कुछ वह सीखने की अपने अंदर भावना रखता है। आइए अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो सभी को मालूम है कि गुरुत्वाकर्षण की जो खोज की थी वह आइजैक न्यूटन महोदय जी ने की थी, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। आइए अगला देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के चरण क्या क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं वैज्ञानिक विधि के चरण। सबसे पहले होती है जिज्ञासा, उसके बाद परिकल्पना, परीक्षण, परीक्षण के बाद आता है निरीक्षण, अभिलेखन, पुनर्विचार, निष्कर्ष और नए प्रयोग। यानी कि इस प्रकार से आपका क्या बनता है, एक वैज्ञानिक विधि के चरण होते हैं। यदि इस चरणों के द्वारा कोई सिद्धांत बनाया जाता है, मतलब कोई तरीका अपनाया जाता है, तो वह क्या बन जाता है, बाद में सिद्धांत बन जाता है। जैसे कि वैज्ञानिक जो सिद्धांत देते हैं वह इन्हीं चरणों से होकर गुजरता है। नंबर 1 जिज्ञासा, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, अभिलेखन, पुनर्विचार, निष्कर्ष और नए प्रयोग। आइए अगला प्रश्न है, चरक। चरक कौन थे? तो एक आयुर्वेदिक व्यक्ति थे चरक, जो बहुत महान आयुर्वेदिक थे। चरक ने जड़ी बूटियों पर आयुर्वेदिक का विकास किया था। उन्होंने कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ तथा आयुर्वेद का उन्होंने अध्ययन किया था, और ये बहुत कही जा सकते हैं उस समय के बहुत ही महान ज्ञाता थे। किसके रूप में? जड़ी बूटियों के रूप में, और आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं उसके द्वारा, उसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। यदि पूछा जाए सुश्रुत को शल्य शल्य चिकित्सा होती है उसका जनक कहा जाता है। आर्यभट्ट ने पाई का मान ज्ञात किया था। ये प्रश्न बिल्कुल ऐसे के ऐसे आएंगे। ऐसा पूछा जाएगा कि आर्यभट्ट ने किसका मान ज्ञात किया था, तो आपको याद रखना है आर्यभट्ट ने पाई का मान ज्ञात किया था। पाई का मान होता है 22/7। श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण का सिद्धांत दिया था। श्रीधराचार्य ने क्या दिया था? वर्ग समीकरण का सिद्धांत दिया था। जगदीश चंद्र बोस क्या है? पौधों की संवेदनशीलता के बारे में उन्होंने बताया था, जगदीश चंद्र बोस जी ने। सर सीवी रमन ने क्या दिया था? तो प्रकाश का विकिरण होता है, जो रमन प्रभाव जिसे हम कहते हैं, तो वह उसके बारे में बताया था सर जी रमन ने। सर सीवी रमन ने बताया था प्रकाश का विकिरण के द्वारा रमन प्रभाव जिसे कहा जाता है। डॉक्टर जानकी अम्माल साइटोजेनेटिक्स के बारे में बताया था। एस.एन. बोस क्वांटम मैकेनिक्स गॉड पार्टिकल, यह सिद्धांत दिया था इन्होंने। क्वांटम के बारे में पूछा जाए तो किसने बताया था? एस.एन. बोस ने। आपको इतना याद रखना है, साइटोजेनेटिक्स किस से संबंधित कौन व्यक्ति हैं? डॉक्टर जानकी अम्माल। आइए अगला प्रश्न है, मेघनाथ शाह, इन्होंने बताया था तापीय आयनीकरण। क्योंकि अब ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मेघनाथ शाह तापीय आयनीकरण, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जो हम लोगों ने अभी कहीं ना देखा हो, ना उतना ध्यान दिया हो। तो यह आपकी कक्षा 6 से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना है आपको, मेघनाथ शाह तापीय आयनीकरण यानी शाह समीकरण कहते हैं। टी.आर. शेषाद्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी औषधि विज्ञान के से संबंधित है। कौन से? टी.आर. शेषाद्री। आई होमी जहांगीर भामा, सभी को मालूम है क्या दिया था इन्होंने? परमाणु एवं कॉस्मिक विकिरण के बारे में इन्होंने बताया था। होमी जहांगीर भामा परमाणु एवं कॉस्मिक विकिरण से संबंधित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जो आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। तो याद रख सकते हैं कि विक्रम साराभाई क्या है? एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। एक महान वैज्ञानिक हुए थे विक्रम साराभाई, इन्हीं के नाम पर अंतरिक्ष अनुसंधान का नाम पड़ा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने क्या दिया था? प्रक्षेपण शास्त्र मिसाइल प्रौद्योगिकी, यानी प्रक्षेपण शास्त्र का यदि पूछ लिया जाए कि जनक किसे कहते हैं, तो प्रक्षेपण शास्त्र से संबंधित है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। और मिसाइल प्रौद्योगिकी यानी इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया था, मिसाइलें दी थी। डॉक्टर कस्तूरीरंगन प्रक्षेपण शास्त्र, ये विज्ञान डॉक्टर कस्तूरीरंगन भी प्रक्षेपण शास्त्र से संबंधित है। आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के लिए कहा जाता है। ये हमारे देश के क्या थे, राष्ट्रपति जी थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना आनुवंशिक कोड की स्थापना की थी। जो हरगोविंद खुराना है तो इन्होंने दिया था आनुवंशिक कोड, यानी कि आनुवंशिक से संबंधित इन्होंने कुछ नियम दिए थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल विज्ञान की जनक, खगोल विज्ञान से संबंधित है। कौन से, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कल्पना चावला पता ही अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, क्योंकि अंतरिक्ष में गई थी। डॉक्टर CNR राव सोलर स्टेट एवं मटेरियल केमिस्ट्री से संबंधित है। एडवर्ड जेनर चेचक के बचाव हेतु वैक्सीन, यानी चेचक की जो बीमारी होती है उसके बचाव के लिए इन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया था। किसने, एडवर्ड जेनर। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को तैयार रहना है, क्योंकि NCERT SCERT से इस बार प्रश्न बनेंगे ही, मुझे लग रहा है ऐसा। तो एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि चेचक के टीके की जो वैक्सीन उसकी खोज किसने किया, किसने बनाई, तो आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर ने चेचक से बचाव हेतु वैक्सीन बनाई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किससे संबंधित, तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। मैडम मैरी क्यूरी रेडियम एवं पोलोनियम से संबंधित हैं। मैडम मैरी क्यूरी किससे संबंधित हैं, रेडियम तथा पोलोनियम। देखिए दूरबीन की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने किसकी खोज की थी, दूरबीन की। इसके बाद आई ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब, तो ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब को आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब का क्या किया था, इन्होंने खोज किया था, बनाया था। तो आप लोग समझ सकते हैं थॉमस एल्वा एडिसन से इन्होंने कई प्रयोग करने के बाद ही एक बल्ब का निर्माण किया था, यानी कई प्रयासों के, अथक प्रयासों के बाद इन्होंने दिन रात मेहनत करने के बाद ही एक बल्ब का निर्माण कर पाया था। तो यह याद रखना है कि हम लोग भी क्या करते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, तो हम लोगों को सफलता मिल सकती है। आइए अगला क्वेश्चन है, जी मार्कोनी। ये पूछा जाता है रेडियो की खोज किसने की थी, तो जी मार्कोनी ने। टेलीफोन की खोज की थी किसने की थी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने की थी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज। सर आइजैक न्यूटन, आपको सभी मालूम होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था इन्होंने, एवं गति के नियम भी दिए थे, किसने, न्यूटन महोदय ने। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। डायनेमो की खोज से संबंधित व्यक्ति है माइकल फैराडे। एक्सरे से विल्हेम रोन्टजन। पूछा जाता है एक्सरे की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है विल्हेम रोन्टजन। टेलीविजन की जॉन लॉगी वियर्ड। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, और प्रश्न बनेंगे आपके लिए सुपर टेट में देखने को मिलेंगे। विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे तो भाई आपके NCERT SCERT से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इन्हीं से वह प्रश्न बनाएगा, और प्रॉपर इन्हीं के द्वारा जो आंसर हैं इसके बुक्स में, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही किताबें, उन्हीं के आंसर मान्य होंगे। तो एक बार इसका फास्ट रिवीजन कर लीजिए। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। टेलीविजन की खोज की थी जॉन लैगवियर्ड ने। एक्सरे की खोज की थी रोन्टजन ने। डायनेमो माइकल फैराडे संबंधित है। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज संबंधित है। सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था, तथा इन्होंने 3 प्रकार की गति के नियम भी दिए थे, जो हम आगे की क्लासों में करेंगे। जी मार्कोनी रेडियो से संबंधित है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन से संबंधित हैं। ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब से संबंधित थॉमस एल्वा एडिसन। और रेडियम से मैडम मैरी क्यूरी हैं। उसके बाद देखिए चेचक का टीका एडवर्ड जेनर हो गया। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अंतरिक्ष विज्ञान कल्पना चावला सभी जानते हैं। यदि पूछा जाए कस्तूररंगन का प्रक्षेपण शास्त्र से संबंधित, हरगोविंद खुराना का आनुवंशिक कोड की स्थापना से संबंधित, विक्रम साराभाई आपका अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, होमी जहांगीर भाभा परमाणु से संबंधित हैं। इसके बाद आ जाइए सर CV रमन, यानी प्रकाश का विकिरण के बारे में बताया था, रमन प्रभाव दिया था। और आइए जगदीश चंद्र बोस ने बताई थी पौधों की संवेदनशीलता। आर्यभट्ट ने पाई का मान ज्ञात किया था। और श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण का सिद्धांत दिया था।
तो आपको याद रखना है चरक ने जड़ी बूटियों एवं आयुर्वेदिक का विकास किया था। तो यह आपका होगा पार्ट फर्स्ट विज्ञान कक्षा 6 दैनिक जीवन में विज्ञान। तो आइए अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे। पार्ट 6 के बाद कौन सा है? पार्ट 1। इसके बाद देखिए आगे आपके लिए आगे क्लास में दिया जाएगा। थैंक यू।